हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो कल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स के जब हम कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर सिमिलर हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर सिमिलर हैं, ऐसे कुछ और के कैरेक्टर सिमिलर हैं। तो इस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना दे रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग लेवल हैं। जिन जिन के कैरेक्टर सिमिलर है उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जिसके थोड़े अलग है उनको दूसरे ग्रुप में, ऐसे एक ग्रुप बना दिया है। यानी हमने क्या किया है, एक लेवल बना दिए हैं सबके अलग अलग। ठीक है, उन लेवल को ही हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी भी बोलते हैं, रैंक भी बोल सकते हैं, लेवल भी बोल सकते हैं और टेक्सॉन भी बोल सकते हैं। इसी का प्लूरल जो कल हमने पढ़ा था वो था टेक्सा। ठीक है, तो टेक्सा है, कैटेगरी है, रैंक है। ये क्या है, क्लासिफिकेशन का एक यूनिट है। टेक्सॉन जो है वो यूनिट है किसका, क्लासिफिकेशन का। ओके, तो ये ध्यान रखना कि टेक्सॉन क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी हमने इतने सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया है, उसके अलग अलग डिफरेंट लेवल के बेसिस पे उनके कैरेक्टर्स को अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके जो है वो रखा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। फिर क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है कि ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, यानी जो भी हमने क्लासीफाई किया उसमें पूरा उसको कैसे अरेंज करा गया है उसके अंदर, उसी को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, जितनी भी कैटेगरीज जो हमने डिवाइड करके रखी है उन सारी कैटेगरीज को जब हम इकट्ठा करके देखते हैं तो वो बनता है एक हायरार्की। जैसे हमारे पास मान लो 1 से लेकर हमने 5 कैटेगरीज जो हैं वो बनाई हैं, अलग अलग रैंक्स जो हैं वो क्रिएट कर रखे हैं या लेवल्स क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट जो है वो फिफ्थ है, इन सबको जब हम मिला लेते हैं तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हायरार्की। अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नीचे से जो है वो लेवल हाई है और फिर उसके जो लेवल है वो धीरे धीरे लो होता जा रहा है। यानी जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे है वो है 5 और सबसे लो लेवल पे है जो वो है 1। ठीक है, तो यानी हायरार्की का जो ऑर्डर है वो किस तरह से, अगर हम देखें कि सबसे ऊपर जो है वो लो लेवल पे है और उसके सबसे जो नीचे लास्ट में आ रही है उसका लेवल सबसे ज़्यादा हाई है, तो ये क्या हो गया, हायरार्की। जब हमने सारी कैटेगरीज को इकट्ठा करके देखा तो हम देख रहे हैं ये एक हायरार्की बन गई, तो इसी को बोलते हैं हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अब हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे टेक्सोनॉमी की स्टडी करी गई तो वैसे वैसे कुछ कॉमन कैटेगरीज का डेवलपमेंट हुआ, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर बहुत सारी जो कैटेगरीज आ रही है जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली वगैरह, ये हम आज पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले स्पीशीज़ की। तो देखो स्पीशीज़ क्या होती हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच सिमिलर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी जो प्लांट्स सिमिलर थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया, जो एनिमल सिमिलर थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया, जो जिनका स्ट्रक्चर भी और उनका फंक्शन भी काफ़ी हद तक जो सिमिलर है उसको क्या करते हैं, स्पीशीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर जो हमने कल ही पढ़ा था, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका किसको हम बोलते हैं, मैंगो को बोलते हैं। तो मैंजीफेरा क्या है, कल हमने पढ़ा था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। मैंजीफेरा जो है वो जीनस है और इंडिका उसकी स्पीशीज है। ठीक है, अब बात आती है क्या, जो हमने ये बात भी हमने कल पढ़ी थी कि जीनस जो है, एक ही जीनस के एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकती है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, क्या सिर्फ एक यही स्पीशीज़ है? नहीं, इससे ज़्यादा स्पीशीज़ भी हैं। केजिया, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा ओडोरेटा, अलग अलग बहुत सारी स्पीशीज़ है। इसी तरह से जैसे पैंथेरा है, ठीक है, लॉइन का। पैंथेरा लियो आ गया। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस है, इसकी अलग जो है वो क्या है, अलग एक और नई स्पीशीज़ है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम पटेटो को बोलते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये क्या है, पटेटो है। तो अब इसका जीनस तो एक ही है लेकिन स्पीशीज़ अलग अलग हैं। ट्यूबरोसम भी एक स्पीशीज़ है और इसमें हम अगर ऐड कर दें नाइग्रम, ये भी एक स्पीशीज़ है। ओके, और इसके अंदर ये मिलोनजीना, ये भी एक स्पीशीज। कहने का मतलब क्या है कि एक जीनस के एक से ज़्यादा स्पीशीज हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, स्पीशीज़ क्या है, ऐसा ग्रुप बना देते हैं जिसमें चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन आपस में एक जैसा होगा। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ उनके अंदर होंगी, तो वो स्पीशीज़ में के अंदर आ जाएंगी। और एक चीज़ हमने इसमें ये भी पढ़ी कि एक जीनस जो है उसके एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा मैंजीफेरा इंडिका, पैंथेरा और सोलेनम का, ये था स्पीशीज। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जीनस की। तो जीनस क्या होता है, इट कॉम्प्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज
विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा, यानी किसी दूसरे जीनस की जो स्पीशीज़ होती हैं उनके कंपैरिजन में हमें देखें यहाँ पर, तो यहाँ बहुत सारी स्पीशीज़ को हम एक जेनरा में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि उनमें कुछ कैरेक्टर्स कॉमन हैं। जैसे एग्जांपल है पैंथेरा, अभी हमने पढ़ा था पैंथेरा। पैंथेरा एक जीनस है जिसके अंदर हमने अभी पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ये दोनों पढ़े थे। टिग्रिस क्या है? टाइगर, और लियो क्या है? लॉयन। ठीक है, दोनों ही अलग अलग स्पीशीज़ हैं लेकिन उनका जीनस कॉमन है पैंथेरा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स कॉमन हैं, इस वजह से हम इनको एक ही जीनस के अंदर डालते हैं। ऐसे ही सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना। ठीक है, जीनस अलग है, ट्यूबरोसन अलग, सॉरी स्पीशीज़, ट्यूबरोसम अलग स्पीशीज़ है, मेलोंजिना अलग स्पीशीज़ है। ये क्या है? ये ब्रिंजल है। ठीक है, ये ब्रिंजल है, और ये क्या है? पटेटो है, ये पटेटो है। ठीक है, अब दोनों ही अलग अलग स्पीशीज़ हैं लेकिन इनके अंदर भी कुछ कैरेक्टर सिमिलर हैं, इस वजह से इन दोनों को हम एक ही जीनस में डालते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, वहाँ पर सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी। यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जितना आप ऊपर जाओगे उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी। अब फैमिली क्या है? इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो भी जेनर आपस में थोड़ा बहुत रिलेशन रखते हैं, उनका आपस में थोड़ा बहुत रिलेशन है, तो उसके अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स को ले लेते हैं। यानी ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें जीनस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जीनसेस में थोड़ा बहुत जो है वो आपस में कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर है। लेकिन हमने अभी ऊपर पढ़ा जीनस और स्पीशीज़, तो जीनस और स्पीशीज़ जो हमने ऊपर पढ़ा उसके कंपैरिजन में इसमें फैमिली में बहुत ही कम सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम अभी एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट्स का। प्लांट्स में हम क्या करते हैं, कैरेक्टर जो है फैमिली, जो एक फैमिली में कब रखते हैं, एक तो उस प्लांट के अंदर हम उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर चेक करते हैं और दूसरा उसका रिप्रोडक्टिव। इन दोनों बेसिस पे जो है वो हम क्या करते हैं, फैमिली डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है, अभी सोलेनम जो है वो एक जीनस है। ठीक है, सोलेनम, पिटूनिया एक जीनस है, ओके, धतूरा एक जीनस है। ये तीन अलग अलग जीनस हैं, थोड़ा बहुत इनमें रिलेशन है, इस वजह से इनकी एक ही फैमिली है। कौन सी फैमिली? सोलेनेशिए, यानी हमने इनको एक ही फैमिली में रख दिया, सोलेनेशिए। एनिमल्स में अगर हम बात करें तो पैंथेरा, पैंथेरा एक जीनस है जिसके अंदर अलग अलग स्पीशीज हम देख रहे थे, टिग्रिस है, लियो, लॉयन और टाइगर की, है ना, लियोपॉर्ड की देख रहे थे। तो पैंथेरा एक जीनस है और फेलिस एक जीनस है। फेलिस के अंदर जो है वो कैट्स आती हैं। ओके, अब कैट्स, लॉयन टोटली डिफरेंट है, लेकिन क्या है, कुछ कैरेक्टर जो है वो जेनरा, क्योंकि इस जीनस में और इस जीनस में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं है, इस वजह से हम इनको एक फैमिली में रख रहे हैं और इनकी फैमिली का नाम है फेलिडे। ओके, इनकी फैमिली जो है वो फेलिडे है। तो ये फैमिली के अंदर होता है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे स्पीशीज से, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ क्या हो रही हैं, कम होती जा रही हैं। ठीक है, स्पीशीज़ में थोड़ी सिमिलैरिटी ज़्यादा थी, फिर जीनस में उससे थोड़ी सी कम हुई, अब फैमिली में और भी कम सिमिलैरिटीज़ हैं। अब देखो ऑर्डर क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंट फैमिलीज़ को इसमें इंक्लूड कर देंगे कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे। उसके कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे तो उस बेसिस पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली का एक ऑर्डर बना देंगे। जैसे एग्जांपल है कि हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे एक ऑर्डर बनाया है जिसको नाम रहते हैं हम पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल क्या है, एक ऑर्डर है और इसके अंदर हमने अलग फैमिली को, दो डिफरेंट फैमिली डाल दी है। कौन सी फैमिली? एक हमने डाल दी है सोलेनेशिए, सोलेनेशिए, और दूसरी डाल दी है कॉन्वोल्वेशिए, वेशी, ये हमने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, तो यानी ये दो डिफरेंट फैमिलीज को हमने इस एक ऑर्डर में डाल दिया, उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी थी इस वजह से। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कार्निवोरा जो है ये एक ऑर्डर है, कार्निवोरा एक ऑर्डर है और इसके अंदर हमने दो फैमिली डाल दी हैं। एक हमने डाल दी है डॉग की फैमिली कैनिडे और दूसरी कैट्स की फैमिली फेलिडे, कैट्स की फैमिली और जो हमारे लॉयंस, टाइगर्स की फैमिली थी, इनकी फैमिली को इस ऑर्डर में डाल दिया कार्निवोरा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर आ रहे थे, थोड़े बहुत, बहुत थोड़े से, तो हमने एक ऑर्डर उनका बना दिया। ये होता है ऑर्डर। बात करते हैं क्लास की। अब देखो क्लास में क्या हो गया, बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर्स को इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर है हमारे पास क्लास जो है वो मैमेलिया है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, कार्निवोरा को और प्राइमेटा, ये दो डिफरेंट ऑर्डर हैं, इन दोनों को हम इसके अंदर इस मैमेलिया क्लास में डाल देते हैं।
प्राइमेटा में कौन आता है, मंकी, गोरिल्ला और गिबन आ जाते हैं, और कार्निवोरा में तो पता ही है टाइगर, लॉयन, कैट, डॉग वगैरह जो हैं ये सब आ जाते हैं। तो इनका एक कॉमन क्लास है कौन सा, मैमेलिया। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर फाइलम। अब देखो फाइलम में क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग क्लासेस जो हैं वो हम इसमें रखेंगे और एक उनका फाइलम बना देंगे कुछ कॉमन फीचर के बेसिस पे। जैसे कि हमारा एक फाइलम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा एक फाइलम है, इसमें हम कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रखते हैं, इसमें हम डिफरेंट क्लासेस को इंक्लूड करते हैं। जैसे एम्फीबिया की क्लास आ गई, ठीक है, बर्ड्स की जो एव्स वाली क्लास है वो आ गई, ओके, रेप्टाइल्स, ओके, रेप्टीलिया, ओके, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, एव्स, मैमेलिया, ये सारी डिफरेंट क्लासेस हम इसमें रख लेते हैं। ओके, अब इन सबको हम एक फाइलम में डाल रहे हैं, किसमें, कॉर्डेटा में। ये क्या है, फाइलम है। किस बेसिस पे, इनका कुछ कॉमन फीचर है, जैसे कि इन सभी के अंदर क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इन सभी के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। दूसरा इनके अंदर एक फीचर कॉमन क्या है कि इनके अंदर डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इस बेसिस पे जो है वो हम इनको एक फाइलम में डाल रहे हैं, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। लास्ट में जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वो आती है किंगडम। तो किंगडम क्या है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। अब देखो, अगर हमें पता है कि ये सारे क्या हैं, एनिमल्स हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, उनका एक डिफरेंट फाइलम्स में जो एनिमल्स प्रेजेंट हमने करे थे, अब हम उनको एक कॉमन किंगडम में डाल देंगे विच इज़ एनिमेलिया। हमने देखे थे इतने अलग अलग फाइलम्स में प्लांट्स प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे फाइलम्स में प्लांट्स जितने भी होंगे उनको ले लेंगे और हम उनको एक किंगडम में डाल देंगे विच इज़ किंगडम प्लांटे। ओके, तो ये है किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी। तो देखो ये क्या है, एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की है। इसका जो ऑर्डर है वो बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें हम देख रहे हैं कि नीचे सबसे ज़्यादा जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, फिर धीरे धीरे उनमें सिमिलैरिटीज़ कम होती जा रही है। और किंगडम के अंदर हमने अभी देखा सबसे ज़्यादा, बस इतना हमें पता है कि ये एनिमल है तो वो एक एनिमेलिया में हमने उसको डाल दिया, ये पता है ये प्लांट है तो उसको किंगडम प्लांटे में डाल दिया। बस इस बेसिस पे हमने उसमें इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स रख दिया, यानी जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ कॉमन है, इसलिए इसमें स्पीशीज़ के अंदर हम इसमें डालेंगे। तो यानी नीचे से धीरे धीरे जो है वो उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ कम होती जा रही हैं। ओके, तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है क्योंकि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, और जो एग्जांपल जितने भी हमने अभी पढ़े हैं वो भी अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज।